बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आसिफ महमूद संजू टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, कई दिनों से आवाम की नज़रें बजट पर थी। कल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया है। इस बजट में जो चीज़ें महंगी हुई, जो सस्ती हुई, इस बजट में कितने रकम आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तरक्याती कामों के लिए, दीगर शोबों के लिए कितनी रकम मुख्तस हुई, वो आपके साथ शेयर करते हैं इस व्लॉग में। नाजरीन, इस बजट का जो कल पेश किया गया है, इस बजट का मजमूई जो हजम है वो 144 करोड़ 7 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इस बजट में नए टैक्सेस से गुरेज किया गया है। जो टैक्सेस पहले से थी वो तो अपनी जगह है, लेकिन मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और इसके अलावा तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जो तरक्याती डेवलपमेंट काम है, हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि मज़ीद पाकिस्तान तरक्की करे, तो तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफाई अखराजात की अगर हम बात करें, दिफाई अखराजात जो कि पिछले बजट में इससे कबल तकरीबन 15 खरब थे, लेकिन इस बजट में दिफाई अखराजात को बढ़ाकर 18 खरब 4 अरब किया गया है। ये बजट जो है, बजट वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहिब ने कल पेश किया, कौमी असम्बली में पेश किया। इस बजट में जो काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई, काफ़ी चीज़ें महंगी हुई, कुछ जो रुपए मुख्तस किए गए वो आपके साथ शेयर किए और आगे भी शेयर करते चलेंगे। इस बजट में जो अहम बात है, जो आवाम को रिलीफ़ दिया गया है, वो सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों के हवाले से है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अगर मैं बात करूं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में काफ़ी इजाफ़ा किया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए 35% इजाफ़ा उनकी तनख्वाहों में किया गया है, और ग्रेड 17 से 22 के लिए 30% इजाफ़ा किया गया है। ये आवाम के लिए एक खुशी की बात है, एक खुशखबरी है आवाम के लिए, क्योंकि इस शदीद महंगाई की बहरान में आवाम काफ़ी परेशान थी। ख़ास करके जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनके लिए फ़िक्स तनख्वाह होती है। तो इस हवाले से जो ग्रेड 1 से 16 तक और सरकारी मुलाजमीन जो 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए पॉजिटिव बात है कि उनके तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है। मज़ीद जो मौजूदा अलाउंसेस हैं वो भी इस बजट में इजाफ़ा किया गया है। इस जो सरकारी मुलाजमीन के जो अलाउंसेस होती हैं उनमें काफ़ी इजाफ़ा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन जो पेंशन पे है, जो रिटायर्ड हैं, उनके लिए भी खुशखबरी की बात ये है कि उनके पेंशन में भी 17.5% इजाफ़ा किया गया है। इसके अलावा कम से कम पेंशन जो है वो 12,000 रुपये की जा रही है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो रिटायर्ड हैं उनकी जो पेंशन है वो तकरीबन 12,000 रुपये की जा रही है। और इसके अलावा बजट में टैक्सों के ख़ात्मे और कुछ टैक्स ख़त्म किए गए हैं, जैसे कि ड्यूटी टैक्स, और कुछ टैक्सेस जो है वो उनमें कमी लाई गई है। तो इन टैक्सेस और कमी की वजह से जो चीज़ें अब आपको आवाम के लिए खुशखबरी की बात है, जो आपको सस्ती मिलेंगी, उनमें से सोलर सिस्टम, आजकल गर्मी का मौसम भी है तो सोलर सिस्टम आपको सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियाँ और बैटरीज, डायपर्स, अद्वियात का जो खाम माल है, इन तमाम चीज़ों के खाम माल आपको सस्ती मिलेंगी। और ये इन खाम माल जब आपको सस्ती मिलती हैं तो इनकी वजह से इसके नतीजे में आपको ये चीज़ें सस्ती मिला करेंगी, और दीगर अशिया भी आपको सस्ती मिलेगी, क्योंकि इस बजट में इन चीज़ों पर ड्यूटी टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम बिजली की बात करें नाजरीन, बिजली जो कि महंगाई का बहरान था, अभी भी महंगाई का बहरान है, तो अवाम, जो हुकूमत पाकिस्तान है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ आवाम को दी जाए, सहूलियात आवाम को दी जाए। बिजली की अगर हम बात करें, बिजली में भी काफ़ी जो बिजली की पैदावार है और तरसील पर भी टैक्स लागू नहीं किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट और शोबों की बात करें, सड़कों की बात करें, तामीर की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर
पर 267 अरब 267 अरब रुपए, जबकि पानी की फराहमी के लिए 100 अरब, बिजली गैस और तवानाई के लिए 89 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ जब दूसरी जानिब अगर हम बात करें ट्रेड मार्क और ब्रांड पर फ़रोख्त होने वाली जो अशिया हैं उन पर टैक्स लगाया गया है। गुड़ की बरामद पर भी एक्सपोर्ट रेगुलेटरी ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। और जो अफराद बाहर रेस्टोरेंट्स में, बाहर होटल्स में खाना खाते हैं उनके लिए एक बुरी ख़बर ये है कि बाहर खाने वाले जो अफराद हैं उनके जो टैक्स हैं, जो बिल की अदायगी है, अगर वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से अगर वो पेमेंट बिल अदा करते हैं तो उनकी अदायगी पर भी टैक्स लगा दिया गया है। वो 5% टैक्स अदा करेंगे जब भी वो पेमेंट बिल जो है वो पे करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन अगर हम आपको बताते चले, काफ़ी इनमें से हेल्थ के लिए काफ़ी रकम मुख्तस की गई हैं, एजुकेशन के लिए काफ़ी रकम मुख्तस की गई हैं। कुछ चीज़ें इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से महंगी कर दी गई हैं, कुछ जो है सस्ती हो गई है, कहीं पे रिलीफ़ दे सके हैं, कहीं पे रिलीफ़ नहीं दे सके हैं। मगर आवाम के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा रिलीफ़ दिया गया है वो तनख्वाहों की सूरत में दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में काफ़ी इजाफ़ा कर दिया गया है। एक ग्रेड 1 से 16 तक के लिए 35% का इजाफ़ा और ग्रेड 17 से 22 के लिए 30% इजाफ़ा कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि आवाम इस रिलीफ़ से आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दुआ भी की है। जब साफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये रिलीफ़ आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, तो शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने दुआ भी की कि इस रिलीफ़ से आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगले माली साल का जो ज़िक्र किया गया है, अगले माली साल के दौरान इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.5% रहने का ज़िक्र किया गया है। नाज़रीन जो आपकी राय है वो आप भी हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। ये रिलीफ़ आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है, क्या ये रिलीफ़ दुरुस्त है, क्या ये बजट जो है ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दुरुस्त है, इस रिलीफ़ से आपको कितना फ़ायदा पहुंचा होगा, आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब तक के लिए आसिफ महमूद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।